ये देखिए मेरे गांव की हालत, तालाब की हालत। मैंने यहाँ पे तैरना सीखा बचपन से, और अब ये हालत बने हुए हैं कि आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये पानी सड़ रहा है यहाँ पे। ये गंदा पानी जो इस तालाब में गिर रहा है वो यहाँ पे सड़ रहा है, और यही पानी जिसके नीचे जा रहा है कल को हमारे गिलास में होगा, और जिससे कि आगे गाँव के अंदर बीमारियाँ बढ़ रही हैं। ये हालात बन चुके हैं गाँव के अंदर कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और गाँव में वो अपना वाटर पंप खुद का खोद रहे हैं, ये जिसके कारण वाटर लेवल नीचे जा रहा है, और ये पूरा गाँव बर्बादी की कगार पर है। पानी नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व नहीं है। कहावत है ना, मिलजुल कर खाएंगे और मिला जुला कर खाएंगे, तो पॉलिसी में वो कहीं नहीं दिखता है। ये तो अलार्मिंग है। भूजल का स्तर जो गिर रहा है वो देख लीजिए, नदियों का प्रदूषण और नदियों को देख लीजिए, जमीनें जो खासकर जो गौचर जमीनें थी वो किस तरह से डाइल्यूट हुई हैं उसको देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि स्थिति भयावह है। कॉमन्स का महत्व जानना है तो ना सिर्फ ये समझना है कि ये किसी पहाड़ी इलाके का या गांव की भूमि का या पिछड़े इलाकों की बात है, ये हम सबके सर्वाइवल की बात है। दोस्तों, ये हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले का एक गांव शाहपुरा है। यहाँ पर तालाब हैं, खेलने के लिए मैदान है, मवेशियों के चरने के लिए चारागाह के रूप में खूब सारी जगहें हैं। ये तालाब, मैदान और चारागाह किसी एक इंसान के नहीं है बल्कि सबके हैं। गांव के सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे लाभ उठाते हैं। सोचिए, अगर ये ना हो तो बच्चे कहाँ खेलेंगे, बुजुर्ग टहलने कहाँ जाएंगे, मवेशी कहाँ चरेंगे, और तालाबों का रखरखाव सही नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा। ऐसे ही हमारे देश में 20 करोड़ 50 लाख एकड़ की ज़मीन पर या तो जंगल हैं, तालाब हैं, समुद्र तट है या फिर चारागाह है। गांव में रहने वाले 35 करोड़ गरीब शोषित तबके के लोगों की कमाई का जरिया बनती हैं ये जगहें। इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमन्स, और हिंदी में कहते हैं सामुदायिक भूमि। ऐसी भूमि जिनका महत्व जैव विविधता के लिए, हमारे एनवायरमेंटल फ्यूचर्स के लिए, हमारी प्राकृतिक संपदा के लिए और हमारी आजीविका, हमारे सांस लेने की जो महत्व है वो भी कॉमन से जुड़ा हुआ है। अगर वो तरीके ना हो, हम अपने अपने प्लॉट्स में जुड़ के बैठ जाएं तो ऐसे कोई जगहें होंगी ही नहीं जो हमारे जीने का अस्तित्व बनाती हैं। हमारे देश के अलग अलग इलाकों में कॉमन्स का इस्तेमाल भी अलग है। जैसे राजस्थान और हरियाणा में पानी की कमी है तो वहाँ जोहड़ बनाए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में नदियों के पानी का इस्तेमाल घरेलू कामों के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। फलों और औषधियों को बेचकर कमाई की जाती है। इसी तरह झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जंगल पर निर्भर रहने वाले आदिवासी शहद, महुआ या तेंदुपत्ता जैसी चीज़ें बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। मैदानी इलाकों में तालाबों का इस्तेमाल सिंचाई के लिए, मवेशियों को पानी पिलाने के लिए किया जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थानीय लोगों को जंगल से लकड़ी मिलती है, मवेशियों का चारा मिलता है, फल मिलते हैं, मछुआरों को मछली मिलती है। यही नहीं, पूरे देश में सामुदायिक भूमि का इस्तेमाल मेले के लिए, बाजार के लिए, त्यौहार मनाने के लिए, शादियों के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि न केवल कमाई के लिए बल्कि सामुदायिक भूमि यानी कॉमन्स हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को सहेजने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्हें फिजिकल कॉमन्स कहा जाता है। इसके अलावा कल्चरल कॉमन्स भी होता है, जैसे लोकगीत, पहनावा, रहन सहन, खान पान, ये सभी चीज़ें इलाके के हिसाब से बदल जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया। दोस्तों, 7,878 अरब रुपए सालाना से भी ज़्यादा है कॉमन्स से मिलने वाली सेवाओं की कीमत। देश के 40 से 60% आदिवासियों की कमाई जंगल से इकट्ठा किए गए प्रोडक्ट्स से होती है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं शामिल होती हैं। हमारे देश के लगभग 77% मवेशी चारे के लिए सामुदायिक भूमि जैसे जंगल, चारागाह और दूसरे तरह की साझा ज़मीनों पर निर्भर हैं। 53% दूध और 74% मीट भी हमें कॉमन्स की बदौलत ही हासिल होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सामुदायिक भूमि यानी कॉमन्स से हमारे देश के 35 करोड़ गरीब और शोषित तबके के लोगों का पेट भरता है, और ये सब होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। नुकसान तो छोड़िए, कॉमन्स पर्यावरण बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हमें साफ पानी मिल रहा है, साफ हवा मिल रही है, जैव विविधता बरकरार है और खेती हो पा रही है। इसलिए कॉमन्स का महत्व तो है ही, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ऐसे उपाय किए जाएं और नियम बनाए जाएं जिससे सभी को कॉमन्स का बराबर फ़ायदा मिले। जैसे आदिवासी इलाकों में लोगों ने खुद से नियम बनाए हैं, पुराने रीति रिवाजों से इन संसाधनों को बचाते और आपस में बांटते आए हैं, जिससे साथ मिलकर काम करने की भावना बढ़ती है और सभी को बराबर फ़ायदा भी मिलता है। ये जो कॉमन्स है ये भी हमारे संसाधन है, इनका विकास करना, इनका संरक्षण करना
इनका सामुदायिक हित में उपयोग करना, टेंडेंसी टू एक्वायर की जगह टेंडेंसी टू गिव एंड डिस्ट्रीब्यूट, वो भाव इसमें से उत्पन्न होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज। दोस्तों, कॉमन्स के फायदे तो हमने जान लिए, लेकिन इन पर आज कई संकट भी हैं। लगातार कॉमन्स की ज़मीनें कम हो रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, तालाब पाटे जा रहे हैं और खाली ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं। कहीं कॉमन्स की ज़मीन पर फैक्ट्रियां लग रही हैं तो कहीं पर बिल्डिंग्स बन रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही गुड़गांव के कई इलाकों में पानी भर जाता है। लेकिन आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल गुड़गांव में पहले लगभग 300 से ज़्यादा झील हुआ करती थीं, जिनको अब पाट दिया गया है। उनके ऊपर कहीं सड़क बन गई है तो कहीं बिल्डिंग खड़ी हो गई है। इस वजह से अब बरसात का पानी सड़कों और बिल्डिंग्स में घुस जाता है। यही हाल दिल्ली का है और बेंगलोर में तो 1000 झीलें गायब कर दी गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ ग्राउंड रिचार्ज नहीं होता और अब वहाँ के रहने वालों को गर्मी के महीने में पीने का पानी मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। इसी तरह बुंदेलखंड इलाके में भी जंगलों की अंधाधुंध कटाई की गई, तालाबों को पाटकर खेत बनाए गए, जानवरों के चरने की ज़मीनों को भी खेत में तब्दील कर दिया गया, जिसका असर यह हुआ कि इलाके में पानी की कमी हो गई। पिछले 2 दशकों में बुंदेलखंड में कई बार सूखा पड़ा। बुंदेलखंड इलाके में जलस्तर हर साल 1 से 2 मीटर नीचे जा रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि लगातार कॉमन्स का दुरुपयोग हो रहा है। एक रिसर्च में सामने आया है कि 2050 तक कॉमन्स की इकोनॉमिक वैल्यू में $68 बिलियन तक की गिरावट होने की संभावना है। मतलब कॉमन्स से होने वाले फायदे में हर साल $750 मिलियन तक की गिरावट होने का अनुमान है। अब हमारे यहाँ 1977 में फ्लड आया था, बहुत भारी मात्रा में फ्लड आया था। तो उसको देखते हुए हाईवे के ऊपर ना एक मसानी बैराज बनाया गया था, जहाँ पे अभी हम लोकेशन पे जिस पे खड़े हैं, ये लोकेशन वही मसानी बैराज है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदमी के पास क्या है? कृषि है, पशुपालन है, और उसका सबसे बड़ा ज़रूरत का जो साधन है उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं, उसमें पानी सबसे बड़ी चीज़ है। और ये जो पानी है ना, ये साबी नदी का जो क्षेत्र है, इस नदी के अंदर इरिगेशन का, नहर का पानी डाला जाना था ताकि आसपास के गाँव के वाटर लेवल ऊपर आ सके, कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए फ़ायदा मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे ना रेवाड़ी ज़िले के 6 STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी डाल दिया गया, और वो भी अनट्रीटेड। वो गंदा पानी आने की वजह से अभी आप देख रहे हैं कितनी भारी स्मेल है, और ये पानी ग्राउंड लेवल को जाकर भी दूषित कर रहा है। इस नदी के आसपास के क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, आज हर गांव में हर महीने ना तो 2 महीने में एक कैंसर का पेशेंट मिल रहा है। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या कहूँ। जहाँ कहीं भी नदी खत्म हुए हैं, तालाब खत्म हुए हैं, आसपास में प्लॉट्स बने हैं और प्लॉट्स के तहत में लोगों ने जमीनें हथियाई हैं और उसके चलते उनका मनमाना दुरुपयोग हुआ है। कुछ जगहों पे ये लगता है लोगों को कि इसको बचाने के लिए हमारे पास वो पावर नहीं है, या हमारे पास कानून नहीं है, या वो एक तरीके से हमारे पास वो एक तंत्र नहीं है कि हम सामुदायिक तरीके से या साझे तरीके से बचा पाएं। दूसरी बात ये हो जाती है कि जैसे जैसे समाज व्यक्तिगत तरीके से बढ़ता है तो ये भी लगता है कि इससे मेरा क्या होगा, इसमें मेरा कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तीसरी बात ऐसी भी है कि कुछ ऐसी साझी जगहें, कुछ ऐसे कॉमन्स जो हैं वो शुरुआती तौर से ही कुछ लोगों को एक्सक्लूड करते आए हैं। तो वो साझी जगहें हैं, वो सिर्फ चाहे किसी कास्ट के लिए, किसी एक जाति के लिए या एक समुदाय के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं, अदरवाइज नहीं की जाती हैं। दोस्तों, अब अगला सवाल ये आता है कि कैसे हम सामुदायिक भूमि को बचा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम और आप कॉमन्स की ज़रूरत को खुद समझें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, ताकि नदी, नहर, तालाब, जंगल और खाली पड़ी ज़मीन की ज़रूरत लोगों को समझ है। सरकार की पहल होनी चाहिए, पंचायत स्तर पर समुदायों को कॉमन्स के बारे में जागरूक करें, उनसे विचार विमर्श करके एक मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाएं। मनरेगा जैसी स्कीम के तहत गाँव वालों के सहयोग से तालाबों का नवीनीकरण कराया जाए, वृक्षारोपण कराया जाए। जैसे गुजरात में जंगली घास के मैदान बन्नी को खाली कराया गया था ताकि मलधारी अपने मवेशियों को वहाँ चरा सकें। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 1 लाख एकड़ की ज़मीन को सरकार ने खाली कराया, उस पर किसी भी तरह के कब्जे पर रोक लगा दी। इसी तरह कॉमन्स को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि समाज में हाशिए पर रहने वाले गरीब, आदिवासी, महिलाएं और शोषित तबके के लोगों से सलाह मशविरा करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। इसके अलावा भारत में वन अधिकार अधिनियम और भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके कॉमन्स को कानूनी तौर पर संरक्षित किया जाए। शहरी इलाकों में खाली पड़ी ज़मीन जैसे कि पुराने खंडहर या बंजर भूमि का इस्तेमाल कॉमन्स के तौर पर किया जाए। ग्राम सभाएं इलाके में मौजूद कॉमन्स की ज़मीन को चिन्हित करें, उनकी देखभाल करें। एक तो मुझे लगता है कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन किया जाना चाहिए। दूसरा है कि ग्राम पंचायतों के जो 11th शेड्यूल के 29 विषय हैं
उसमें लैंड वाटर और बाकी का जो यूज और ओनरशिप है उसको लेके हमारे रूल्स बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा है कि पेशा एरियाज में ग्राम सभाओं को ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और गौण खनिज संपदा के अधिकार दिए जाने चाहिए। चौथा है कि ये जो कॉमन्स हैं इसको एक आप कह सकते हैं कि धरोहर मान के, राष्ट्रीय धरोहर मान के इनका संरक्षण संवर्धन किया जाना चाहिए, ताकि ये सबके लिए काम आने वाली चीज है। तो ये उसी रूप में इसको लिया जाना चाहिए। फूड सिक्योरिटी के हद से देखें, जलवायु परिवर्तन की तरफ से देखें, जैव विविधता जो हमारे पशु पक्षी हैं, या फिर जिस तरह की वैरायटी हमें अपने खाद्य पदार्थों में चाहिए, उस सब तरीके से देखें तो वो आपको कॉमन्स में बहुत मिलेंगे। अगर आप जैसे हम आजकल रागी, ज्वार, मिलेट्स की बहुत बात करते हैं। मिलेट्स का बहुत ही पुराना रिश्ता है कॉमन्स के साथ। एंड आई थिंक वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉमन्स को सिर्फ एक हमें समझ नहीं आता ये क्या है हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी में, या ये पिछड़े इलाकों का मुद्दा है, या ये हमसे बहुत दूर है। इस तरह की बात ना सोचते हुए, बट ये सोचें कि ये हमारे ही लेफ्ट राइट अगर हम अपने आसपास ही देखें तो उसी पार्क में आपको कॉमन्स नज़र आएंगे, उसी जलाशय में कॉमन्स नज़र आएंगे, उसी पहाड़ पे जिस पे आप हाइकिंग करने जाते हैं उसमें नज़र आएंगे, उसी खाने के पदार्थ जो वैरायटी मिलती है उसमें आपको कॉमन्स नज़र आएगा। तो उसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। दोस्तों, कॉमन्स यानी कि हमारे गांवों, कस्बों और शहरों के आसपास की वो ज़मीन, जंगल, तालाब, चारागाह और समुद्र तट जो हम सब के लिए हैं। कॉमन्स करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर अरुणाचल तक, हर जगह कॉमन्स हैं और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर ये बचे नहीं तो गांव में गरीबी और बढ़ेगी, लोग रोज़गार के लिए शहरों की ओर भागेंगे, वहाँ भी हालात और ख़राब होंगे। तालाब, झील और कुएं सूखेंगे तो पानी की किल्लत और बढ़ेगी, जंगल कटेंगे तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तक नहीं बचेगी। अगर खुले चारागाह नहीं होंगे तो मवेशियों को चारा कहाँ से मिलेगा? और तो और जहाँ आज बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं, शादी ब्याह होते हैं, वो जगहें ही नहीं बचेंगी। इसलिए हम कॉमन्स को बचाकर ही जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गैर बराबरी और गाँवों की बदहाली से निपट सकते हैं। तो दोस्तों, आप जहाँ भी हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को समझाइए कि कॉमन्स सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी की बुनियाद हैं, इससे हम सबका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और कॉमन्स को बचाने में अपना योगदान देते रहिए। नमस्कार।